नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सनातन संसार पर। यदि हम अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। गुरुवार का दिन देवगुरु बृहस्पति का दिन है और इस दिन देवगुरु को मनाने के लिए तमाम तरह के प्रयोग किए जाते हैं। आज हम आपको हल्दी के प्रयोग के बारे में बताने वाले हैं, जो आपके जीवन की हर परेशानी से आपको बाहर निकालेंगे, क्योंकि हल्दी का संबंध में बृहस्पति से है। वैसे हल्दी के लोगों ने बहुत प्रयोग बताए हैं, लेकिन कुछ खास प्रयोग ऐसे जिन्हें आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिनको यदि आप गुरुवार के दिन करते हैं आपका गुरु भी बेहतर होता है और आपके जीवन में धन, मान सम्मान और संतान का सुख प्राप्त होता है। हल्दी विशेष प्रकार की औषधि है जिसमें देवी गुण मौजूद होते हैं। इसा वेदों में भी उल्लेख किया है। विवाह में वर वधू को हल्दी चढ़ाने के पीछे भी यही महत्व है कि उन्हें बुरी नजर से बचाया जाए, साथ ही सेहत और सुंदरता के लाभ भी उन्हें मिले। पूजा के समय कलाई में या गर्दन पर हल्दी का छोटा सा टीका लगाने पर बृहस्पति मजबूत होते हैं और वचन में मजबूती व मधुरता आती है। हल्दी का दान करना भी शुभ माना जाता है। इससे कई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का अंत हो जाता है। गुरुग्रह में सकारात्मकता आती है। घर की बाहरी दीवार पर यदि हल्दी की रेखा बना दी जाए तो घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश नहीं होता। स्नान करते समय पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर नहाया जाए तो यह शारीरिक और मानसिक शुद्धता देता है। नौकरी व्यवसाय में लाभ होता है। हल्दी के प्रयोग से जीवन में खुशियां आती है। हल्दी वातावरण की नकारात्मकता को दूर करती है, इसलिए इसे हवन में भी इस्तेमाल किया जाता है। सूर्य भगवान को हल्दी मिले जल से अर्घ्य देने से मनचाहे इच्छा की प्राप्ति होती है। बृहस्पति ग्रह हमारे जीवन में बहुत सारे सुखों के कारक है, जैसे कि वैवाहिक सुख बृहस्पति देव की कृपा से मिलता है। संतान का सुख या फिर पुत्र से सुख, यह भी बृहस्पति देव की कृपा से मिलता है। जीवन में यदि ऊंचाई चाहिए, अच्छा करियर चाहिए, व्यापार में यदि आपको बुलंदी चाहिए, बहुत अधिक धन चाहिए, मतलब अपार धन संपदा, वह भी बृहस्पति की कृपा से ही प्राप्त होता है। और किसी भी तरह से आपके जीवन में यदि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, आपकी शिक्षा अच्छी नहीं हो रही है, ज्ञान प्राप्ति में अड़चनें आ रही है, तो भी आपको बृहस्पति देव को शुद्ध करना चाहिए। और हल्दी का प्रयोग करने से, हल्दी के छोटे प्रयोग से हम बृहस्पति को शुभ कर सकते हैं। और जब बृहस्पति शुभ हो जाते हैं तो हमारे जीवन में हर सुख अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। जैसे किसी भी तरह से यदि कोई नकारात्मक ऊर्जा है आपके घर में, या फिर किसी ने कुछ कर दिया है, ऐसा आपको लगता है कि किसी ने कुछ कर करा दिया है, टोना टोटका का प्रभाव है आपके ऊपर, तो भी आपको हल्दी का छोटा सा प्रयोग इन सभी समस्याओं से छुटकारा दिला सकता है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक चुटकी हल्दी से कैसे आप अपने जीवन की सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। संतान सुख या फिर वैवाहिक सुख हो, या फिर आपके विवाह में देरी हो रही है, या आपके जीवन में कोई आपत्ति है, धन से संबंधित आपत्ति है, हर समस्या का समाधान सिर्फ एक चुटकी हल्दी। तो आज की वीडियो आप पूरी देखें। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे विनम्र निवेदन करते हैं, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके कर लीजिए। सबसे बात करते हैं, यदि आप किसी असाध्य बीमारी से पीड़ित हैं, जैसे कि यदि आपको कैंसर जैसी भी बीमारी है या फिर पेट से संबंधित कोई समस्या है, तो ऐसे में चाहिए कि आप किसी हल्दी का दान करें। पीसी हल्दी का दान करने से आपकी जो यह बीमारी है धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। आपके मस्तिष्क पर भी एक हल्दी का तिलक लगा होना चाहिए। हर रोज आप अपने माथे पर एक हल्दी का तिलक लगाएं। इससे भी आपके पास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वह दूर होगी, सकारात्मक ऊर्जा के आसपास रहेगी। तो आप बताएं, धीरे धीरे बीमारी से छुटकारा पा लेंगे। दोस्तों, यदि किसी भी तरह से आपके बृहस्पति ग्रह कमजोर है, और बृहस्पति ग्रह कमजोर होते हैं तो सभी प्रकार की परेशानियां शुरू हो जाती है, कार्य बिगड़ने लग जाते हैं, व्यापार में बढ़ोतरी रुक जाती है। तो ऐसे में आपको चाहिए कि आपको हल्दी की साबुत गांठ लेनी है और वह एक पीले वस्त्र में पीले धागे से बांधकर, चाहे तो आप अपने भुजा में पहन सकते हैं या फिर अपने गले में पहन ले। ऐसा यदि आप करते हैं तो जितनी भी बृहस्पति से संबंधित परेशानियां हैं वह दूर होंगी, बृहस्पति मजबूत होंगे, क्योंकि रुद्राक्ष की तरह ही काम करता है। हल्दी का यह टोटका हल्दी और रुद्राक्ष को बराबर ही माना गया है। यदि आप हल्दी भी प्रति बृहस्पतिवार इस तरह से गांठ बांधकर पहन लेते हैं अपने गले में, तो यह रुद्राक्ष की तरह ही काम करेगा और यह बहुत ही जल्दी आपके बृहस्पति को मजबूत करेगा, जिससे कि आप सभी कार्य बनने लग जाएंगे। व्यापार हो या नौकरी हो, सभी जगह आपको सम्मान प्रतिष्ठा भी मिलेगा और व्यापार में बढ़ोतरी भी होगी। बात करें कि यदि आप किसी भी तरह से शारीरिक व मानसिक रूप से नकारात्मक ऊर्जा से घिरे हुए हैं, कई बार दिमाग में, मन में नकारात्मक बातें आते रहते हैं, या फिर आपको लगता है कि आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप जब स्नान करें तो अपने स्नान के जल में हल्दी की चुटकी लाले पीसी हुई हल्दी को एक चुटकी मिलाकर आप उससे स्नान करें।
जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है उससे दूर होगी। यदि कार्य में कोई समस्या है तो इस एक उपाय को करने से आपका करियर जो है वह बहुत अच्छा हो जाएगा, जीवन में आपको सफलता मिलेगी। इसके अलावा आपको चाहिए कि आप रोज हल्दी का तिलक अपने मस्तिष्क पर लगाएं। इससे आपके सभी बिगड़े कार्य बनने लग जाते हैं। दोस्तों, नकारात्मक ऊर्जा से निजात कैसे मिले? कई बार क्या होता हमें लगता है कि हमारे घर में ही नकारात्मक ऊर्जा है, और ऐसे में आपको चाहिए कि जहां आपका घर है अपने घर के मुख्य द्वार पर यह अपने घर की जो चहारदीवारी होती है वहां पर यदि आप हल्दी की एक रेखा बना दे, थोड़ी थोड़ी सी हल्दी पूरे चहारदीवारी पर डाल दें, या फिर अपने मुख्य द्वार पर नीचे एक हल्दी की रेखा से बना दे दो। ऐसा आप हर रोज करते हैं तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होगा, नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश ही नहीं होगा। ऐसा जरूर करें। यदि आपको लगता है किसी भी तरह से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है तो अपने चहारदीवारी पर या मेन गेट पर थोड़ी थोड़ी सी हल्दी प्रतिदिन छिड़क दें। और आप यह सुबह सुबह कर सकते हैं। रोज सुबह आप हल्दी छिड़क दें और फिर दिन भर में वो खराब हो जाती है और जाती है, लेकिन नियमित रूप से आप ऐसा करें, आपको खुद ही इसका प्रभाव दिखने लगेगा। यदि आपके विवाह में कोई समस्या आ रही है, विवाह में देरी हो रही है, या आप चाहते हैं मनपसंद जीवन साथी, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो आप थोड़ी सी हल्दी उस जल में मिला दें। एक चुटकी भर हल्दी आप यदि उस जल में मिला देते हैं और उसके बाद सूर्य देवता को जल देते हैं तो इससे आपके शादी में जो परेशानियां आ रही हैं वह शीघ्र ही दूर होंगी। और जब आप अजय देते हैं तो उसके बाद लोटे में या उस पात्र में थोड़ी सी जो हल्दी लगी होती है उसे निकालकर आप अपने माथे पर लगा ले। ऐसा यदि आप निरंतर करते हैं तो कुछ ही समय आपकी जो शादी से संबंधित परेशानियां हैं वह दूर होंगी। मनपसंद जीवन संगिनी की कामना है तो वह भी पूर्ण होगी। इसके अलावा अपने स्नान के जल में आपको एक चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान करना चाहिए। इससे भी आपके विवाह में जो परेशानी आ रही है बहुत जल्द ही दूर हो जाएगी। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं मां लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करे तो ऐसे में आपको चाहिए कि गुरुवार के दिन सुबह हल्दी के पानी का छिड़काव पूरे घर में। इसके लिए आपको थोड़ा सा शुद्ध पानी चाहिए और यदि हो सके तो थोड़ा सा गंगाजल ले, उसके बाद शुद्ध पानी ले ले और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दें। एक चुटकी भर हल्दी ले और पूरे घर में चारों तरफ हर कोने में इसका छिड़काव कर ले। ऐसा यदि आप हर गुरुवार को करते हैं, हर रोज करते हैं, तो आपको बहुत ही शुभ प्रभात मिलेगा और बहुत ही शीघ्र मां लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आपको चाहिए एक बहुत ही अचूक उपाय। आपको बृहस्पतिवार के दिन एक सादा कागज लेना है। कागज पर पंक्तियां नहीं बनी होनी चाहिए, प्लेन कागज के आपको हल्दी से शीरीन लिखना है। कैसे लिखना है? आपको थोड़ी सी हल्दी लेनी है, एक चुटकी भर हल्दी ले, थोड़ा सा उसमें गुलाब जल डाल सकते हैं। गुलाब जल ना हो तो थोड़ा सा गंगाजल, या फिर वह भी ना हो तो आप शुद्ध जल ले सकते हैं। ऐसा करके आप उस हल्दी से अपनी अनामिका उंगली से शीरीन लिखें और उस कागज पर पूजा करें। प्रातःकाल जब आप पूजा करते हैं तो पंचोपचार से उस कागज की पूजा पाठ करें। उसके बाद उसे लेकर आप अपने धन रखने के स्थान पर रख ले या फिर आप अपने पर्स में रख ले। यदि आप हमेशा ऐसा करते रहे, जैसे कि आप 12 बृहस्पतिवार के बाद इसे बदल दे या फिर किसी कागज को हर बृहस्पतिवार के दिन धूप दीप दिखा दे, पंचोपचार पूजन कर दे और फिर वापस मुड़कर आप अपने पर्स में रख ले। ऐसा आप यदि हमेशा करते तो शीघ्र ही आपको चमत्कारी लाभ मिलेगा। आपको कभी भी धन का आधार नहीं होगा। इस एक छोटे से प्रयोग से मां लक्ष्मी की कृपा श्री हरि विष्णु सहित हो जाती है। सभी देवताओं की कृपा होगी। बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु देव का दिन होता है और मां लक्ष्मी का बीज मंत्र जो आपने लिखा है चमत्कारी रूप से यह कार्य करता है। बात करते हैं, यदि आप संतान प्राप्ति की कामना करते हैं तो किस तरह से आपको हल्दी का प्रयोग करना चाहिए। यदि आप संतान की कामना करते हैं या फिर आप पुत्र प्राप्ति की कामना करते हैं तो आपको चाहिए कि आप थोड़ी सी हल्दी एक आटे की लोई में भरकर किसी गाय को खिलाएं। जैसे आप आटे की दोनों ही बना ले, नमक नहीं होना चाहिए उसमें, बस इस बात का ध्यान रखें। थोड़ी सी चने की दाल यदि आपने भिगो के रखी है रात की तो वही या फिर 2 घंटे पहले भिगो दें और लोई के बीच में रखें थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा गुण, और इस लोदी को ले जाकर हर बृहस्पति दिन यदि आप किसी गाय को खिलाते हैं तो कुछ ही समय में आपकी आफत समाप्त हो जाएगी। धीरे धीरे जो भी समस्याएं आपके संतान प्राप्ति में आ रही है तो दूर हो जाएगी। या फिर यदि आपके संतान की शिक्षा में कोई आपत्ति आ रही है तो भी आप यह प्रयोग कर सकते हैं। संतान की शिक्षा में कोई आपत्ति आ रही है तो आपको चाहिए कि आप संतान के माथे पर, अपने बच्चे के माथे पर यदि आप हल्दी का टीका लगाते हैं तो आपको बहुत ही शुभ फल प्राप्त होगा। बहुत ही शीघ्र बच्चे का मन पढ़ाई में लगेगा, मन एकाग्र होने लगेगा, गुरु अच्छा होगा तो शिक्षा में मन लगेगा। शिक्षा में जो भी बाधा आ रही है वह दूर होगी। इस तरह से इन उपायों को ऑफ करें, निश्चित ही आपके जीवन में सफलता दे है। हल्दी का छोटा सा चमत्कारी प्रयोग होता है।
आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में। मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।